सोचिए एक ऐसे जॉब इंटरव्यू के बारे में जहां सवाल खुद एक पहेली है, कमरा एक कैदखाना और जो लोग साथ बैठे हैं वही सबसे बड़े दुश्मन बन सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं फिल्म एग्जाम की, एक ऐसा साइकोलॉजिकल थ्रिलर जो 8 कैंडिडेट्स को उनकी हदों के पार ले जाता है। सब कुछ शुरू होता है इन्विजिलेटर के इन आते ही बोले गए शब्दों से। आपके पास 80 मिनट हैं अपनी जिंदगी के अगले 80 साल तय करने के लिए। सिर्फ एक लाइन और आप समझ सकते हैं कि टेंशन कितना हाई है। यहाँ दांव पर सिर्फ एक जॉब नहीं है बल्कि पूरी की पूरी जिंदगी है। तो सीन क्या है? सीन बहुत सिंपल सा लगता है। 8 हाईली एम्बिशियस कैंडिडेट्स हैं। एक बंद कमरा है जिसमें कोई खिड़की तक नहीं और सामने है एक ऐसी नौकरी जो उनकी लाइफ बदल सकती है। करना क्या है? बस एक सवाल का जवाब देना है। पर जैसा कि ऐसी कहानियों में होता है, चीजें इतनी सिंपल है नहीं जितनी दिखती हैं। इस एग्जाम के सिर्फ 3 नियम हैं। सुनने में तो बहुत आसान लगते हैं, पर यही 3 नियम हर कैंडिडेट के सब्र और उनकी मोरालिटी का इम्तिहान लेंगे। रूल नंबर 1, इन्विजिलेटर या गार्ड से कोई बात नहीं करनी। रूल नंबर 2, अपना पेपर बिल्कुल खराब नहीं करना, न जानबूझकर न गलती से। और रूल नंबर 3, कुछ भी हो जाए कमरे से बाहर नहीं जाना। एक भी रूल टूटा तो आप गेम से बाहर। और बस यहीं से कहानी का असली ट्विस्ट शुरू होता है। जब कैंडिडेट्स अपना पेपर पलटते हैं तो वो पूरी तरह से ब्लैंक होता है, खाली, न कोई सवाल न कोई इंस्ट्रक्शन। घड़ी चलना शुरू हो चुकी है, 80 मिनट का काउंटडाउन, और उन्हें सबसे पहले ये पता लगाना है कि आखिर सवाल है क्या। तो अब उनका पहला लॉजिकल स्टेप क्या होता है? एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना, क्योंकि नियम ये तो कहते नहीं कि वो आपस में बात नहीं कर सकते। तो सब मिलकर फैसला करते हैं कि पहले सवाल ढूंढते हैं, फिर जवाब के लिए आपस में कम्पीट करेंगे। फेयर इनफ, काफी समझदारी वाला मूव लगता है ना? और इन लोगों की इंटेलिजेंस, वाओ, उनकी कोशिशों से साफ पता चलता है कि ये सब टॉप कैंडिडेट्स हैं। वो सवाल ढूंढने के लिए हर साइंटिफिक तरीका आजमाते हैं, अलग अलग लाइट स्पेक्ट्रम्स यूज करते हैं, पानी डालकर वाटरमार्क चेक करते हैं, पेंसिल से पेपर पर शेड करके देखते हैं, यहाँ तक कि इमरजेंसी सिस्टम ट्रिगर करने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन हर कोशिश फेल हो जाती है और उनका पेशेंस अब टूटने लगता है। और जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती हैं, वो जो शुरुआत में कोऑपरेशन की भावना थी ना, वो बिखरने लगती है। कमरे का पूरा माहौल ही बदल जाता है। जो टीम वर्क से शुरू हुआ था वो अब आकर रुकता है मतलब परस्ती, शक और धोखे पर। ये आईना दिखाता है कि प्रेशर, खासकर कॉर्पोरेट वर्ल्ड का प्रेशर, कैसे लोगों का असली चेहरा सामने ला सकता है। और फिर आता है कहानी का टर्निंग पॉइंट, जब व्हाइट नाम का एक कैंडिडेट सबके सामने कहता है कि हाँ, उसने झूठ बोला। वो कहता है, तो मैंने झूठ बोला तो क्या? झूठ बोलना रूल्स के खिलाफ तो नहीं है ना, है ना? और बस उस एक मोमेंट में कमरे के अंदर का जो आपसी विश्वास था वो ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। ये जो टेंशन वाला माहौल है ना, ये लोगों की असली पर्सनैलिटी को सामने ला रहा था। एक कैंडिडेट जो साइकोलॉजी स्टूडेंट है, वो व्हाइट के बिहेवियर को एनालाइज करती है और उसे नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का पेशेंट बताती है। मतलब अब ग्रुप के अंदर ही साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग और मैनिपुलेशन का एक नया ही गेम शुरू हो चुका था। यहाँ देखिए कि हालात कितनी तेजी से खराब होते हैं। जब 70 मिनट बचे थे तो लोगों में सिर्फ शक था। 40 मिनट बचे तो हाथापाई शुरू हो गई। 20 मिनट पर एक कैंडिडेट ने गार्ड से गन छीनकर दूसरों को धमकाना शुरू कर दिया और आखिरी 10 मिनट में एक कैंडिडेट ने बाकियों को एक एक करके डिस्क्वालीफाई होने पर मजबूर कर दिया। सोचिए, सिर्फ 1 घंटे के अंदर वो एम्बिशियस प्रोफेशनल्स जैसे जानवर बन चुके थे। इतना सब कुछ हो गया, इतना केओस, इतनी वायलेंस। इसके बाद क्या किसी के दिमाग में ये आ सकता है कि इन्विजिलेटर का असली सवाल कितना सिंपल और डायरेक्ट था? एक ऐसा सवाल जो शुरू से ही उन सबकी आंखों के सामने था, लेकिन सबने उसे इग्नोर कर दिया। सवाल था, एनी क्वेश्चंस, यानी कोई सवाल है, बस इतना सा। यही वो आखिरी शब्द थे जो इन्विजिलेटर ने टाइमर शुरू करने से ठीक पहले पूछे थे। एक सवाल जिसे सबने सुना पर किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। और इसका जवाब वो इससे भी सिंपल था, नहीं। कैंडिडेट्स ने इतने कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस ढूंढने में दिमाग लगा दिया कि उन्होंने सबसे आसान, सबसे सीधी जवाब को ही नजरअंदाज कर दिया। ये एक तरह से इस बात पर कमेंट भी है कि कैसे हम लोग अक्सर सिंपल चीजों को ओवरथिंक करके कॉम्प्लेक्स बना देते हैं।